हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड, फाइन। सो आई एम ऑल्सो वेरी गुड। सो गाइस, आज मेरे दिमाग में एक टॉपिक आया बड़ा अच्छा सा। वो टॉपिक है ब्रांड्स। ब्रांड्स आप सभी लोगों को पता है क्या होते हैं। ब्रांड्स ब्रांड्स मुझे भी पता है क्या होते हैं। तो गाइस, मैं आजकल देख रही हूँ कि जो टीनेजर्स होते हैं, स्पेशली जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं, उनके दिमाग में ये पिक्चर होती है कि यार हमें ब्रांडेड, ऊपर से नीचे तक हमें ब्रांडेड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ब्रांडेड? मतलब ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं जो ब्रांडेड होना चाहिए? मतलब हमें ब्रांडेड, हमारे पास फ़ोन होना चाहिए ब्रांडेड, हमारे जो क्लोथ्स हैं वो ब्रांडेड होने चाहिए, शूज़ ब्रांडेड होने चाहिए, वॉच ब्रांडेड होने चाहिए, एवरीथिंग शुड बी ब्रांडेड। क्यों? मतलब मैं ये देखती हूँ, मैंने एक वीडियो देखा था पीछे करके, उसमें मैंने देखा था एक फादर और सन की वीडियो होगी। आई थिंक, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने देखी होगी। जिसके अंदर एक पापा जो है, जो उस बच्चे के पापा थे, मेरे ख्याल से वो बेटा होगा 16 to 20 ईयर्स के बीच में। उस बच्चे को मैंने देखा कि उसने इस कदर अपने पेरेंट्स को फोर्स किया हुआ था एप्पल के फ़ोन के लिए कि मुझे एप्पल का फ़ोन चाहिए, एप्पल का फ़ोन चाहिए। और मैंने देखा कि वो जब फादर अपने बेटे को फ़ोन दिला रहे हैं तो वो रिएक्शन देखे मैंने, वो सैडनेस उस फादर के फेस पे मैंने देखी कि जिन्होंने हो सकता है लाख सवा लाख रुपया जो उस फ़ोन को ख़रीदने में लगता है, उन्होंने क्या पता वो अपने बच्चे की सेविंग के लिए जोड़ा हो कि चलो मेरे बच्चे ने आगे पढ़ाई करनी है, कॉलेज करना है, ये किसी इंस्टीट्यूट में जाना है, आगे की स्टडी करनी है, शायद उस पैसे को उस चीज़ के लिए सेव करके रखा होगा। बट आजकल के बच्चे क्या है ना, वो ये देखते कि हमारा जो सर्कल है, अगर हर किसी के पास एप्पल का फ़ोन है तो मेरे पास भी होना चाहिए। अरे मतलब एंड्रॉयड फ़ोन भी अच्छा खासा वर्क करता है, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास खुद एंड्रॉयड है, मैं आपको बताऊँ, मैं कोई एप्पल शेप्पल ये सब यूज़ नहीं करती। मैं ये नहीं कहती मत यूज़ करो, बट मैं ये कहती हूँ हाँ, जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, जब इस काबिल हो जाओ कि आप अपनी अर्निंग से इन सब चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों को ख़रीदो। लेकिन अपने पेरेंट्स को मजबूर करके, उनको मतलब उनको दुखी करके, उनको परेशान करके, देखा देखी एक भेड़ चाल में चलना है कि भाई मेरे दोस्त के पास एप्पल है तो मेरे पास भी होना चाहिए, मेरे पूरे सर्कल के पास एप्पल का फ़ोन है तो मेरे पास भी होना चाहिए। मतलब इस तरह की मेंटेलिटी जो है ना, 15 से 20 साल के बच्चे, 22 साल के बच्चे, इन सब चीज़ों को, मतलब इन सब चीज़ों के प्रति इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, कि वो भूल जाते हैं कि हम गलत कर रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं। हम अपने पेरेंट्स को दुखी करके इन सब चीज़ों के ऊपर पैसा वेस्ट कर रहे हैं, जिसका आगे जाके ना कोई कोई मतलब कोई बहुत ज़्यादा कोई कोई रोल वो निभाता नहीं है। वो फ़ोन हम खरीद तो लेते हैं देखा देखी कि हमें ये चाहिए, जब वो चीज़ हमारे पास आ जाती है ना, उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती। हफ्ते 10 दिन के बाद, महीने के बाद एक क्रेज़ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद लगता है यार ये एक फ़ोन है, ठीक है, हमारे पास एप्पल का फ़ोन है, ठीक है, हमारे पास कॉस्टली फ़ोन है, ठीक है। लेकिन एट लास्ट क्या, आपने लाख सवा लाख रुपए उस फ़ोन को लगा दिए उसमें। अरे बाबा, पहले पूछो तो सही, आप अपने पेरेंट्स से तो पूछो क्या वो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं? क्या पता उन्होंने वो पैसा किस चीज़ के लिए, आपकी ही हायर स्टडी के लिए आगे सेव करके रखा हो। नहीं सोचते आजकल के बच्चे। अगर मेरा व्लॉग, ये बच्चे जो मैं देखती हूँ कि हर एज ग्रुप के बच्चे आजकल यूट्यूब पे होते हैं, अगर ये वाली वीडियो उन सभी बच्चों तक पहुँच रही है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने पेरेंट्स को दुखी करके, उनका मन दुखा के इन सब चीज़ों पे पैसा वेस्ट मत करो। आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, कुछ बन जाओ, कुछ लगे आपको कि हाँ आप अब आप कुछ कर सकते तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों में अगर आपको पैसा लगाना, आप लगाओ। अपनी कमाई हुई कमाई से इतना दुख नहीं होता कि भाई हम क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, किस में नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब पेरेंट्स, वो कहते हैं ना बूंद बूंद से मटका भरता है, जब वो इन चीज़ों को आपके लिए ही जोड़ते हैं या फिर सोचते हैं कि भाई ये बच्चा, मैं अपने बच्चे की स्टडी में लगाऊंगा या आगे कुछ करूंगा, वो सब चीज़ें जब उनको लगता है कि भाई हमारा बेटा अपने ऊपर ही इन्वेस्ट करके राज़ी नहीं, मतलब वो इन सब चीज़ों के अंदर उस पैसे को वेस्ट करना चाहता है जिसका आगे जाके कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन नहीं, बच्चे जो आजकल के हैं वो देखा देखी, ब्रांडेड कपड़े चाहिए। मुझे एक बात बताओ, ब्रांडेड कपड़े क्यों चाहिए होते हैं यार? मतलब अगर आप मतलब कि ठीक है, आप खरीदो। अगर आपका सामर्थ्य है ना, आपको लगता है आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है, आपको दिला सकती है, तो आप खरीदो। लेकिन ज़बरदस्ती देखा देखी, मेरे सर्कल में किसी के पास ये है, गुच्ची है, ये सब है, ढींग फलाना है, इस तरह के ब्रांड्स हैं जो आपको लगता है कि आपकी पेरेंट्स की पॉकेट मनी से बहुत ज़्यादा है, उन सब चीज़ों पे मत खरीदो। और मेन चीज़ पता है क्या होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जब हम किसी फ्रेंड सर्कल में होते हैं, हमारे फ्रेंड का सर्कल जो है वो अगर हमारे स्टैंडर्ड से ज़्यादा ऊपर होता है, तो हम लोगों को बड़ी आसानी से वो लोग जो है ना,
हमारे दिमाग को बहुत आसानी से ना हिप्नोटाइज कर देते हैं। ये कह लो बातों बातों में, तेरे पास ये नहीं है यार, मेरे पास तो ये। अरे मैं ये कहती हूँ, अगर कोई आपको कहता भी है, आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, अपनी स्ट्रेंथ अपनी पावर को इतना स्ट्रांग करो कि कोई दूसरे की बातें आपको हावी ना करे, आपके आपके दिमाग पे इतना बुरा असर ना डाले कि आप मजबूर हो जाओ उस चीज़ को खरीदने के लिए कि बाय हुक और बाय क्रुक कि नहीं जी मुझे ये चीज़ खरीदनी है, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। अरे यार, ब्रांडेड ना हो के भी कई कपड़े ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं कि अगर आप मार्केट में जाओगे, मैं ये नहीं कहती कि भैया सस्ता ही पहनो, अगर आपकी कैपेबिलिटी है, अगर आप उसको खरीद सकते हैं आप ज़रूर पहनिए। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है ना, तो उनको परेशान करके किसी दूसरे की देखा देखी होड़ में ये सब चीज़ें मत करो। ये सब चीज़ें जब करते हैं ना, तो मैं जब उन पेरेंट्स के रिएक्शन देखती हूँ ना, बड़े दुखदाई होते हैं। अब मैं आपको बताऊँ, मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे साथ क्या था कि मेरे साथ ये था कि अगर मेरे आसपास, मैं आपको बताऊँ, कई लोग हैं मेरे आसपास जो आउटसाइड दिखावा करते हैं बहुत ज़्यादा, मुझे महसूस भी कराते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास एप्पल नहीं है, मेरे हस्बैंड के पास दो दो है, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने एंड्रॉयड में जिससे वीडियो बना रही हूँ ना, जिससे शॉर्ट्स बनाती हूँ, ये एक ही फ़ोन है मेरे पास, मैं कोई और फ़ोन नहीं रखती, मेरे पास कुछ और है भी नहीं। मैं इसी फ़ोन से वीडियोस बनाती हूँ, इसी फ़ोन से ब्लॉगिंग करती हूँ, इसी फ़ोन से आप लोगों से इस टाइम करेंटली बात कर रही हूँ। सिंपल सा एंड्रॉयड फ़ोन है ओप्पो का, कोई ज़्यादा वो भी नहीं है, और हो गया इसको शायद 2-2.5 साल भी हो चुके हैं बेचारा 2-2.5 साल से चल रहा है ठीक ठाक, क्योंकि मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है, अच्छे से चला रही हूँ। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि आप अगर किसी दूसरे की देखा देखी चीज़ों पे अट्रैक्ट होते हैं, कि दूसरे ने अगर हमें महसूस करा दिया हम पे हावी हो रहा है, या हमें अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा है, इन सब चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, ये सब वेस्ट है। एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 4 बार बोलेगा, 10 बार बोलेगा, अगर आप उसकी बातों पर रिएक्ट करोगे ना, दिमाग को ख़राब करोगे, सोचोगे अरे उसके पास ये है, मेरे पास भी ये होना चाहिए, तो आप दुखी हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आपको इस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करोगे, आप अपने पेरेंट्स को दुखी करोगे, या हो सकता है पेरेंट्स भी आपको देख के दुखी हो, परेशान हो, बेचारे मजबूर हो के सोचे कि चलो कोई बात नहीं, जो पैसा हमने अपनी सेविंग के लिए, बच्चों की सेविंग के लिए रखा है, चलो दिला देते हैं, बच्चा खुश हो जाएगा। लेकिन कभी आप सिक्के का ना दूसरा पहलू भी देखो, कि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स पता नहीं कौन सी मजबूरी में ऐसा स्टेप लेते हैं, कई बार पेरेंट्स के बाद इतना नहीं होता, वो बाहर से बेचारे उधार लेके आपको दिलाएंगे। तो क्या आप उस खुशी से ज़्यादा खुश होंगे कि पेरेंट्स जो है बाहर से उधार लेके, किसी से पैसा लेके आपको आईफोन दिला रहे हैं, उसमें सेटिस्फाइड हो, या जो आपके पास है, या आप कभी ज़िंदगी में कामयाब होते हो और अपने लेवल पे कुछ खरीदते हो, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई अब मैं चीज़ें खरीद सकता हूँ, अफोर्ड कर सकता हूँ। उसमें भी पहले अपनी फैमिली देखो, मैं तो यही बोलूँगी, पहले अपनी फैमिली को देखो, जो देखना आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी फैमिली देखो, अगर आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा लिखा के, या किसी भी मेहनत से मशक्क़त से आपको पढ़ा रहे हैं, किसी लेवल पे लेके जा रहे हैं ना, पहले उनको देखो कि हाँ, अगर आप अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट पूरा करने में अपने फादर का या अपने मदर का साथ देते हैं, वेल एंड गुड है, उसके बाद अचीव कर लो, जो मर्जी खरीद लो, जो मर्जी, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब माँ बाप, हम कहते हैं ना, फैमिली में जब एक इंसान कमाने वाला होता है, उसकी कमाई से अगर घर के 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, वो पूरा परिवार चलाता है अपनी वाइफ को लेके, उसमें आप सोचो कि मुझे आईफोन चाहिए, वो तो एक्चुअल में आप खुद अपने मन से सोचो। मैं उस बात को ये नहीं बोलूँगी आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, लेकिन आप खुद सोच के देखो, अगर आप अपनी फादर की जगह पे हो, आप अपनी मदर की जगह पे, तो आप क्या महसूस करोगे। इसलिए इन सब चीज़ों पे ना, मतलब इंसान को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलती से भी आपके साथ ऐसा करता है ना, आपको महसूस कराता है, मेरे पास ब्रांडेड फ़ोन है, मेरे पास ब्रांडेड घड़ी है, बहुत से लोग हैं जो मुझे महसूस कराते हैं, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सब यूज़लेस है। अगर जो आपको दिखा के ये सब चीज़ें जता रहा है ना, उससे छोटा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। आप विदाउट ब्रांडेड क्लोथ्स भी पहनोगे ना, अगर आपकी पर्सनैलिटी डिसेंट है ना, आपने कैसे कैरी किया हुआ चीज़ों को, तो आप 1000 रुपये का 500 रुपये की ड्रेस में भी एक नंबर लगोगे, डिसेंट लगोगे उन हज़ारों लाखों के कपड़ों के कंपैरिजन में। बस कॉन्फिडेंस का लेवल हाई होना चाहिए कि आपने जो पहना हुआ है उसको कैरी कैसे किया हुआ है, वो डिसिएंसी आपको 100 में 1000 में अलग करेगी। लेकिन किसी की देखा देखी खरीदोगे, वो आपके अंदर ना वो कॉन्फिडेंस आएगा, ना आपके अंदर वो एक कह लो कि एक जो कहते हैं कि भाई एक नूर आ रहा है, एक अलग ही आप लग रहे हो, वो चीज़ नहीं आएगी। इसलिए उन चीज़ों को चुनो जो एक्चुअली आपको सुंदर और बेहतर बनाती है औरों के कंपैरिजन में। किसी की देखा देखी उस फ्लो में कभी मत चलो। तो आज का जो व्लॉग था गाइस, वो इस ब्रांडेड टॉपिक के ऊपर था, जो आजकल बच्चे हैं दूसरे की देखा देखी होड़ में, उसी भीड़ में भागे जा रहे हैं।
पता नहीं है कि वो रास्ता कहाँ जाके किधर हमें लेके जाएगा, गलत लेके जा रहा है, सही लेके जा रहा है, बिना सोचे समझे किसी भी ट्रैक पे चले जाते हैं। किसी भी चीज़ को मैं ये नहीं बोलती कि आप मत खरीदो, आप खरीदो, अगर आपकी कैपेबिलिटी है आप खरीदो, लेकिन किसी की देखा देखी अपने घर का पहले लेवल देख के उसके बाद किसी चीज़ को खरीदो। सो गाइज़, आज का जो मेरा ब्लॉग था, इस ब्लॉग में मैं यही कहना चाहती थी। मुझे लगता है मेरा ब्लॉग हो सकता है शायद किसी को बुरा लगे या हो सकता है किसी को अच्छा भी लगे, बट मेरी कोशिश यही है, जो आजकल की जनरेशन है वो देखा देखी दूसरों के पीछे बहुत चलती है, तो प्लीज़ अपनी फैमिली को पहले देखिए, उसके बाद आप चलिए। तो गाइज़, मेरा जो ब्लॉग था इसको मैं एंड यहीं करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा या बुरा लगा, कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे फिर एक नए ब्लॉग में, एक नए टॉपिक के साथ। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इस ब्लॉग को देख के कुछ अच्छी कोई सीख मिली है, कुछ अच्छा समझने को, सोचने को अगर मिलता है ना, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मैं ऐसे नए नए टॉपिक्स पे आपसे बात करती रहूँगी। और हाँ, मिलती हूँ आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, सी यू। एंड हाँ, मेरे ब्लॉग में मतलब जो भी मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों के साथ बातें करती हूँ ना, वो मेरे अपने खुद के एक पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं। अगर हम आज की डेट में भी कुछ फेस कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, उस चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर आज हावी नहीं होने दोगे ना, तो ज़िंदगी भर कोई चीज़ आपको हार्म नहीं कर पाएगी, आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। कहने का मेन मकसद ही यही था। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे फिर दोबारा। और हाँ, मेरा ब्लॉग पसंद आया हो ना, तो लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगा कि बुरा लगा, जैसा भी लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।